गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं इंडिपेंडेंस डे, जो कि हम 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं हिंदी में से, इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको थ्योरी से समझाऊंगा स्वतंत्रता दिवस के बारे में, स्वतंत्रता दिवस 2025 जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा, और उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, और वैसे भी भारतवासी होने के नाते हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, और आपको कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस 2025 भारत में 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है, जो स्वतंत्रता, प्रगति और एकता का प्रतीक है। इस दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि देते हैं, देश की अब तक की यात्रा पर विचार करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक संदर्भ औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई विभिन्न आंदोलनों को रेखांकित करती है, जिनमें 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन आदि शामिल थे। अगर हम बात करें स्वतंत्रता दिवस 2025 के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया। इस वर्ष का विषय नया भारत है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है नया भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार 101 मिनट से ज़्यादा का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और आपको बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण की कुछ मुख्य बातों के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों को रोकने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लागू की है पूरे देश में। और फ्रेंड्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। लास्ट में 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट भी है, और आपको बताना चाहता हूं आप सभी के लिए मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। डेली क्लास आप जरूर लें, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो भारत जो है हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाता है कब? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त को मनाता है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाता है 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेज़ों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। एक और डेट इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है 26 नवंबर। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। एक और डेट इंपॉर्टेंट होती है 26 जनवरी की, जिसे कि हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं। तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, एक और डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है 22 जुलाई का। तो बताना चाहता हूँ 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो देखिए, अगस्त 2025 को भारत जो है अपना 79वां यानी कि 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1948 को भारत ने अपनी आज़ादी का 1 साल पूरा किया, और यह दूसरा स्वतंत्रता दिवस था। इसी तरह 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपनी आज़ादी के 78 साल पूरे किए। इसका मतलब है कि भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या है? इंडिपेंडेंस डे 2025 की थीम पूछी जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नया भारत।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली पे के जो लाल किला होता है उस पर ध्वज कौन फहराते हैं पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, दोनों में आपने ध्यान रखना है। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किला नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं, और गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, इस दिन भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि राज्यों में कौन झंडा फहराता है, तो देखिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो झंडा फहराते हैं। और इसी के साथ गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, 12वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा यानी कि झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2025 को मिलाकर नरेंद्र मोदी जी ने अब तक कुल 12 बार ध्वजारोहण किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। टॉप 3 की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने कुल 17 बार झंडा फहराया है, इंदिरा गांधी ने 16 बार, नरेंद्र मोदी जी ने 12 बार, और इसी के साथ गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी झंडा नहीं फहराया। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन देश से, या बोल सकते हो इंग्लैंड से भारत को स्वतंत्रता मिली। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? पूछा जा रहा है जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसके नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ द नेशन के रूप में किसे जाना जाता है पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी को। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लेमेंट इटली। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा करी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। डिटेल में समझेंगे, वाइसरॉय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। हर साल 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? पूछा जा रहा है जो लेंथ एंड ब्रेथ है इसका रेशो कितना होता है फ्लैग का? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 3:2 होता है। ठीक है, ये अनुपात 3 कितना 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लंबाई एवं चौड़ाई का पूछा जा रहा है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, उल्टा पूछ लेता है, चौड़ाई का और लंबाई का पूछ लेता है, फिर 2:3 होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग होता है। ये जो ऊपरी पट्टी आपको दिख रही है केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। ठीक है, बीच में सफ़ेद पट्टी होती है, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक होता है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। और आपको बताना चाहता हूँ, झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिंक्टेनस्टीन। ये आपने ध्यान रखना है। ये कौन से कितने देश हैं? 5 देश हैं।
अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालचारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह कथन किसका है? एक ध्वज यानी कि झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 क या 19 ए बोल लो आप। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1911 में कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 52 सेकंड लगते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी में। भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है किस ग्रंथ में संक्रमित है पूछा जाता है? आप बोलोगे आनंद मठ में। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीर्ष भाग। डिटेल में समझेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, साहस और बलिदान, शांति और सत्य तथा विश्वास और शिष्टता दर्शाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भिकाजी की मां द्वारा कहाँ फहराया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जर्मनी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जय हिंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित एक नारा है, इसका क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की विजय, यानी कि विक्ट्री टू इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का आह्वान किसने किया था? तो देखिए एक स्लोगन था दिल्ली चलो, जो कि इंडिया का जो स्ट्रगल हो रहा था इंडिपेंडेंस के लिए उस टाइम दिया गया था। तो किसने दिया था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, JB कृपलानी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ना थोड़ा सा कुछ और भी बता देता हूँ, जो कि है आज़ादी से जुड़े कुछ प्रमुख नारे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है आ जाता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह और मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। फेमस भगत सिंह ने किया था। ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने दिया था। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। करो या मरो महात्मा गांधी जी ने। मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कई अच्छे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे, ये लाला लाजपत राय जी ने। दुश्मन की गोलियां को हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। ठीक है, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। छोटा सा और टॉपिक मैंने ऐड कर दिया इसमें। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे आज़ादी के बाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और राष्ट्रपति। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मैथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। BR अम्बेडकर विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। CH भाभा वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। RK षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। VN गॉडकिल कार्य खान वह ऊर्जा मंत्री। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट में दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या है? 4 ऑप्शन है। अगस्त 2025 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में।
टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।